हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा तो गुड मॉर्निंग हो चुका है, मेरी सुबह हो चुकी है। लेकिन वैसे अभी भी थोड़ी बहुत नींद आ रही है, बट मैं उठ चुकी हूँ। और आज है टैडी डे, तो ये रहा मेरा प्यारा सा टैडी एलेक्स, जो बैठा है शांत शांत। तो अभी मुझे रात में कॉल भी आया था, शायद आज मेरे को कहीं जाना भी पड़ सकता है। कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन हाँ अपनी एक दो गली छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसके घर पे कथा है, तो शायद मैं जाऊँ। अगर मैं गई तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी साफ़ सफाई कर लूँ, नहा धो लूँ, मिलती हूँ फिर उसके बाद। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ तैयार नहा धो के। और ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह तो मैं कर नहीं पाई हूँ अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी और घर ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, धूल मिट्टी ज़्यादा हो रखी है। कई दिन से घर बंद था और उसकी कॉल पे कॉल आ रही है बार बार, तो इस वजह से अब मैं पहले नहा धो के तैयार हो गई। और पहले वहाँ पे होके आती हूँ, फिर उसके बाद में आके देखते हैं जो भी करना है, जैसे भी करना है। तो चलो चलते हैं। तो गाइज फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, जहाँ पर कथा है। और मुझे लगा था शायद मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन सही टाइम से मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे अभी कथा की तैयारियां ही चल रही थी। कथा स्टार्ट नहीं हुई थी। मुझे लग रहा था लेकिन कि जैसे कथा स्टार्ट हो गई हो और मैं ही लेट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी पंडित जी कथा के लिए तैयारियां ही कर रहे थे, स्थान वगैरह उन्होंने जमा दिया था और नारियल में कलावा वगैरह उन्होंने मेरे सामने बांधा था। बाकी तैयारियां मेरे सामने ही हो रही थी। उसके बाद में पंडित जी यहाँ पे सबको बुला रहे हैं कि आ जाओ, आकर कथा में बैठो, कथा स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले पंडित जी ने हमें गंगा जल दिया हाथ धोने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गंगा जल से हाथ धुलवाए जाते हैं। वही पंडित जी यहाँ पे कर रहे थे, गंगा जल दे के हाथ धोने के लिए बोला, तो यहाँ पे सब हाथ धो रहे हैं। उसके बाद में पंडित जी ने दोबारा से हमें गंगा जल दिया यहाँ पर, ये पीने के लिए था। और ये मेरी फ्रेंड का छोटा नटखट ये उसका, ये बोल रहा था गंगा जल नहीं है, ये पानी है, पानी जैसा लग रहा है, ये थोड़ा करता रहता है। और उसके बाद में पंडित जी ने फिर से दोबारा गंगा जल दिया हमें, ये हाथ धुलवाए, क्योंकि पीने के बाद में तो हाथ झूठे हो गए थे। तो फिर उसके बाद हाथ धुले सबने। फिर बारी आई कलावा बांधने की, तो पंडित जी एक एक करके यहाँ पे सबको कलावा बांधेंगे। टीका वगैरह लगाया था उन्होंने, तो कलावा बांधा जा रहा है अभी यहाँ पर। और ये मेरी फ्रेंड का छोटा भाई, फिर से इसके ड्रामे, इसकी कथा में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसको जबरदस्ती बिठाया गया था बाहर से बुलाकर, नहीं तो ये आ भी नहीं रहा था, बाहर ही खेल रहा था। तो यहाँ पर कथा स्टार्ट होने वाली है, तो चलो चलते हैं और सुनते हैं कथा। बने रहिए आप। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ताश्वरिष्टनेमिः स्वस्ति न। लो बेटा इधर ध्यान करो, छोड़ो इसमें। पवन थोड़ा आगे से रख जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब घी ले लो, सारा घी ले लो, सामग्री डाल दो, लो घी ले लो, घी बेटा घी ले ले। ओ भैया दो, घी दे दे। बैठ गया बेड पे तुरंत। चम्मच नीचे रखो, चम्मच नीचे रखो, चम्मच नीचे रखो, चम्मच। अब ऐसे पकड़ के नीचे से घी छोड़ो, प्रसाद धार बना के ले जाओ। छोड़ो कटोरी ऐसे पकड़ना। पवन तू कर, हाथ लगा लियो पवन के साथ। ऊपर अरे यहाँ नीचे गिरते गिरते ऊपर ले जाओ। छोड़ो, बोले पे छोड़ो फटाका, ले जाओ, उठाओ। और ऊपर, और ऊपर, जितना ऊपर ले जा सके। तो गाइज यहाँ पर कथा हवन सब कंप्लीट हो गया था, और अब बारी आई केक कट करने की। तो सब मिलकर यहाँ पर लड़की का केक कट करा रहे थे। आज लड़की का बर्थडे भी था, तो केक सेलिब्रेशन हो रहा था यहाँ पर। तो गाइज वहाँ पे कथा कंप्लीट हो चुकी थी और मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। आज उन्होंने कथा इसलिए कराई थी, मेरी फ्रेंड जो है उसकी छोटी बहन का बर्थडे था, तो उन्होंने कथा इस वजह से कराई। मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी जाकर ही पता चला।
और फिर उसके बाद में मैं अब आ चुकी हूँ अपने घर पे और मुझे मिला है प्रसाद, जो कि ये रहा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मुझे प्रसाद मिला है। काम वगैरह में कुछ करके तो गई नहीं थी, तो अब मैं थोड़ी सी अपनी सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बने रहिए मेरे साथ में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे मौसम तो बहुत ख़राब चल रहा है, तबीयत सबकी ख़राब चल रही है इस टाइम पर, लेकिन अपना ध्यान रखें सब। और कल मैं वहाँ पर गई थी तो मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट वगैरह आ रखे थे उनके, तो फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने। बाकी अभी मैं आज उठी हूँ 11:30 बजे। आज मैं बिल्कुल हद कर दी उठने में, क्योंकि मेरी तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और सर बिल्कुल फट रहा था एकदम, बहुत तेज़ दर्द था। दर्द अभी भी है, बट उठी हूँ। और अभी बनाया है मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए ऐसे ही नाश्ता वगैरह, तो मैं दिखाती हूँ आपको आज मैं क्या बनाया है अपने लिए। बाकी मुझे लग रहा है दोपहर का तो आज खाना और नाश्ता यही है। ये दिखाती हूँ, वेट, ये देखो, मैं करी है थोड़ी सी मटर फ्राई अपने लिए, और ये दूध फ्राई नहीं बनाया है अपने लिए, हल्की सी पत्ती लगाकर। तो अभी मैं कुछ खा पी लूँ, कल तो मेरा खाना पीना सब वहीं पर था। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में खा पी के। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि अभी पड़ोस में शादी है, कल बारात जाएगी। तो आज गली वालों की दावत है, तो मैं जा रही हूँ उसमें, और नीचे आंटी वगैरह सब जा रही हैं। दिखाती हूँ वहाँ पे चल के कि कौन कौन जा रहा है, क्या है। तो गाइज, यहाँ पर मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी सबसे छोटी फ्रेंड से, छवि से। सबको हेलो बोल रही थी ये। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर इस वजह से देना पड़ा क्योंकि डीजे का साउंड बहुत ज़्यादा हाई था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये है छवि की मम्मी, आंटी हमारी, जो कि कितनी प्यारी लग रही है तैयार होकर। अभी तो ये तैयार हो ही रही थी, और इन्हीं के साथ में हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और फिर मैं यहाँ छवि से पूछी थी कि छवि क्या क्या खाएगी वहाँ पे जाके, तो इसकी फरमाइश देखो, टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, ये वो सब खाना था इसको। वैसे इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन दावत के लिए तो सब ठीक हो जाते हैं। वैसे ही ये भी तैयार होकर चलने के लिए तैयार है, पड़ोस में ही था, तो इस वजह से हम लोग सब चले गए। तो बने रहिए आप, और मिलते हैं आपको फंक्शन में। बस अभी और सब तैयार ही हो रहे थे, तो चलो चलते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ फंक्शन में। फंक्शन ज़्यादा दूर तो था नहीं घर से, बिल्कुल घर के पास में ही था। और फंक्शन में आते ही सबसे पहले हमने खाया खाना। तो आंटी के बच्चे, मैं, साइड वाली आंटी, हम सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। ये आंटी की बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है दूसरे नंबर की। ये मैडम जी गोलगप्पे खा रही हैं यहाँ पर, और सभी खाना खाने में व्यस्त थे यहाँ, और एंजॉय कर रहे हैं सब लोग अच्छे से। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और ये स्काई ब्लू कलर के कुर्ते में जो भैया है ना, इन्हीं की शादी थी। और फिर बारी आई रसगुल्ले खाने की, खाना खाने के बाद में। तो भाई शादी में आए हैं तो रसगुल्ला तो बनता ही है, तो मैं यहाँ रसगुल्ले लेके आई और रसगुल्ले खा रही थी। और ये बच्चे पी रहे थे कॉफ़ी। यही छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी खुशी हो जाती है, एंजॉय करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे अच्छे से, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बच्चों के साथ में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो और यहाँ पे आंटी को देखो, आंटी मज़े से बैठ के खा रही है चाउमीन। आंटी को पहले पता नहीं था कि वीडियो बन रही है, लेकिन बाद में पता चला वीडियो बन रही है। और देखो आंटी कितनी प्यारी लग रही है ना। आपने तो खैर पहली बार ही देखी है, लेकिन आंटी बहुत प्यारी है। और पीछे यहाँ डीजे पर हो रहा था डांस, तो सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। कोई खाना खा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई डांस देख रहा था। और फिर बारी आई चाउमीन की, तो लास्ट हम भी बस चाउमीन खाकर, क्योंकि हमें चाउमीन मिली नहीं थी, तो लास्ट में हमने चाउमीन खाई। और उसके बाद हम आ गए अपने घर पे। गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे खाना वगैरह खा के।
और कल से मेरी पार्टी चलने पर है। कल भी मेरी दावत थी, आज भी दावत है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा आज अच्छी थी नहीं, सुबह से ही मैं तबीयत ख़राब थी मेरी, लेकिन अब थोड़ा आराम मिला तो मैं चली गई थी। और बस अब कपड़े वगैरह चेंज करके दवाई लेके सो जाऊँगी। थक चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।